कहाँ कहाँ डाला आएगा, कहाँ पर डाला था? बोले डाला यहाँ है और दर्द वहाँ का सब समाप्त हो गया। आखिर ऐसा क्या किया आपने? तो फिर जैसे मैंने आपको वो बताया था बेल करेले के पत्ते, मिर्ची के पत्ते वाला, वो एक वेजी, लेकिन उनने तो दूसरे एक पत्ते का नाम बताया, उसका नाम भृंगराज। भृंगराज आप यूट्यूब पे डालना या बाबा रामदेव की पुस्तक देखना, आपको भृंगराज सब जगह मिलता है, ऐसा कोई कठिन नहीं है वो। उस भृंगराज के पत्ते को लो और उसकी 4-5 बूंद आप डाल दो और देखो अपने आप दर्द ठीक होता है। अब कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने रामटेक में स्वयं अपनी आंख से करते हुए देखा और आराम मिला। वही आपके बीच में रख रहा हूं। और वो दादाजी किसी को नहीं बताते हैं, बताते बस वो हमारे पास जादू है। लेकिन जब मैंने पूछा और मैंने उनको बताया कि आप आज हो, कल नहीं मिलोगे तो क्या होगा हमारा, वो बताने को तैयार नहीं थे। बोले नहीं बाबा जी, ये हमारी चीजें जो होती हैं फिर उसका वो खत्म हो जाता है, महत्व खत्म हो जाता है, ये सब कुछ चीजें आप समझो। तो फिर मैंने कहा नहीं आप समझो बात को, हम ये जो है फिर अपनी डायरी खोल के दिखाई हमने। मैंने कहा देखो हमने कितनी सारी चीजें लिखी हैं इसमें, हम लिखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, साधुओं के लिए करते हैं, है ना। कहीं कोई दर्द होता है तो हमारे पास सब आता है। और हमारी दुकान तो थी दवाई की गोली की बहुत सारी, बड़ी लंबी चौड़ी, उनने वो दुकान भी देख ली, उनको विश्वास हो गया कि महाराज जी जो हैं करते हैं। उन्होंने धीरे से हमें नाम बता दिया कि महाराज जी ये भृंगराज का पत्ता है। तो फिर उस भृंगराज के पत्ते को भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा, बहुत फायदेमंद है। और एक और प्रयोग आपको बताता हूं कि मूली के बीज, मूली मतलब जो आप लोग सेंगरी, सेंगर के बीज खिलाते हैं वो तो, है ना। तो वो मूली के बीज लो और अकरकरा, एक अकरकरा होता है बड़ा, मतलब वो नमकीन टाइप से होता है अकरकरा, ठीक, एक अकरकरा और अतीश, ये भी मिल जाएगा आपको बाजार में, और भुनी फिटकरी, ऐसे लें और इसमें इनको सम मात्रा में ले लें, सम मात्रा में ले लें। क्या? मूली के बीज, अकरकरा, अतीश और भुनी फिटकरी, सब मात्रा, मतलब 1-1 चम्मच चारों ले लें, ठीक। और फिर इसमें आप इसको पीसा पाउडर फॉर्म में हो गया, इसमें नमक मिलाएं और जहां दांत सड़ रहे हैं, है ना, तो दांत की सड़न भी इससे रुक जाती है अगर आपने इसका प्रयोग किया तो। ये भी प्रायोगिक प्रयोग है। और इसमें अगर और एक बकुल मोलसरी होता है, उसको बकुल बोलते हैं, मोलसरी बोलते हैं, वो और डाल दें तो और अच्छा रहेगा। तो ये दांतों के लिए बड़ा ही सुंदर सा प्रयोग है, इसको भी आप कर सकते हैं। और यदि ठंड में दांत में दर्द हो तो आचार्य बोलते थे दर्द हो ठंड में तो 1 चम्मच सौंठ लें। अधिकतर प्रयोग गुरु जी के हैं, अधिकतर जो बता रहा हूं आचार्य के मुख से सुने हुए लिखे हैं। ये भी पूरी डायरी है, इस डायरी से सब नोट किया हुआ है, वही आपके बीच में रख रहा हूं। अधिकतर प्रयोग गुरुदेव के हैं जो मैं बता रहा हूं। तो आचार्य बोलते थे, और वो आचार्य को दांत का, मेरे पास दांत का बहुत कंटेंट है, दांत का कंटेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि गुरुदेव दांत से बहुत पीड़ित रहे। आचार्य के दांत लगभग निकल गए थे और उनकी बहुत कम उम्र से दांत निकलना प्रारंभ हो गए थे। वो जब 30-32 साल के थे तब से उनका पहला, शायद मैंने पूछा था आचार्य से, तो उन्होंने बताया 32 साल की उम्र में पहला दाढ़ निकल गया था उनका। तो शुरू से उनको दाढ़ की या दांत की बीमारी रही हैगी, तो अपने आप वो दांत उनके निकलते चले गए। तो उनके ऊपर बहुत प्रयोग हुए, तो जो उनके ऊपर बहुत प्रयोग हुए हैं तो उन्होंने वो प्रयोग सीख कर हम लोगों को बताए हैं। इसलिए दांत के ऊपर मेरे पास बहुत कंटेंट है, दांत के ऊपर मैंने बहुत सारा इकट्ठा करके रखा है। तो क्या वो बोलते थे कि अगर मान लो दर्द होता है तो आप सोंठ को दबा कर रख लें, रख लें का तात्पर्य समझ लेना, खाना नहीं है, चूसना नहीं है, वहां रखना है। शब्दों पर ध्यान देना, रखना है मतलब क्या है, वहां ले जाओ और वहां पर जाकर उसको रख दो, तो वो रखने के माध्यम से अपने आप वो गलेगा। और जैसे जैसे वहां पर आप रखोगे और जितनी देर तक रखोगे, हो सकता है आपका पुण्य तेज हो तो वहां पर जो है ऐसा काम करे कि उसके माध्यम से वो दर्द ही समाप्त हो जाए। तो ये एक प्रयोग वो। और आचार्य जी ये तो बोलते ही थे कि जितनी ज्यादा दांत दर्द में लौंग को चूसेंगे उतना फायदा। लौंग का तेल तो काम आता ही है, सब लोग लौंग का तेल यूज करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लौंग का तेज बहुत तेज होता है, बहुत वो होता है। तो अच्छा कहते हैं कि उसकी अपेक्षा साधुओं को चूसना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप अंत में एक अजवाइन है, एक सोंठ है, एक लौंग है, इनको चूसा करें
और पानी बनाकर चबा चबा कर लेंगे तो आपको पेट की कोई बीमारी ही नहीं होगी। अगर आप पेट की बीमारी से बचना चाहते हैं तो बहुत प्रायोगिक प्रयोग है ये। आहार के अंत में उसको चूसना है, पानी के साथ नहीं लें आप, उसको चबा चबा के लें आप। लौंग को बिल्कुल एकदम पतला बना दें, इतना चबाएं आप। और इसी प्रकार से मैं मानता हूं बहुत कठिन प्रक्रिया होती है लौंग को चबाना, क्योंकि लौंग बहुत कैसी लगती है कि वो तो अभी ये जो नकली आ रही है जिसमें से तेल निकल गया है, वो तो कोई काम, मट्टी रहती है वो जिसमें से तेल निकल जाता है। 2 प्रकार की लौंग मिलती है, एक मिलती है, हाँ एक नहीं, एक लौंग मिलती है जिसमें तेल निकल गया, हाँ उसमें तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, वो लगती नहीं कि तीखी है, वो कोई काम की नहीं। और एक लौंग जो है रखते ही जो है ऊपर से लेकर नीचे तक व्यक्ति चमक जाता, वो वाली लौंग चाहिए, उसको चूसना है आप। तो वो आप लें। सौंठ भी है, आजकल सौंठ भी ऐसी आने लगी, सौंठ भी जो है ओरिजिनल नहीं मिल रही। एक सौंठ ये है कि हाँ रखते ही लगता है कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ लगा, और एक सौंठ ऐसी है कि कितना ही चूस लो, कितना ही कुछ कर लो, कोई उसमें मतलब लगता ही नहीं हमने खाइएगी, ऐसी भी सौंठ होती है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ओरिजिनल सौंठ और ओरिजिनल लौंग आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो नीचे जो बाजार में गांव वाले बेचते हैं ना, वो नकली ही बेचते हैं, वो नीचे दुकान लगती है ना उनके पास लगता हमेशा नकली मिलती है। तो आप उसका देखकर समझकर उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है कि, तो ये आपको बता दिया। और अगर मान लीजिए पानी पीते समय आपको दांत में टीस लग रही हो, है ना, दर्द होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पानी पीते हैं दांत में टीस लगती है, दर्द होता है, तो बहुत अच्छा आपको प्रयोग बता रहा हूं, इसका भी प्रायोगिक प्रयोग है कि पलाश की कोमल टहनी, एक पलाश का पेड़ होता है, हाँ, तो पलाश की कोमल टहनी से दातुन करें। क्या प्रयोग बता रहा हूं, सुनने का प्रयास करना। जिनको दांतों में टीस लगती है पानी पीते समय, पानी में ही टीस लग रही है, पानी में ही उनको ऐसा लग रहा है कि उछल रहे हैं वो, तो वो पलाश की कोमल टहनी, लेकिन टहनी कैसी लेना, कोमल, कड़क नहीं, ठीक है ना, उस कोमल टहनी से दातुन करें, उससे उनको घीसना होगा। ये तो आपके लिए बहुत इजी बात है ना, तो आप इसको प्रयोग करेंगे तो, और उसको कुचल कर, एक चल कर या उसको पीस कर, उसका जो रस है वो उस रस को आप लगाएं, वो दांतों की टीस खत्म हो जाएगी। खट्टापन कह सकते हैं उसको, वो है ऐठापन जो होता है, वो जो दांतों में लगता है एकदम, जब आप ऐसा ले लेते हैं तो वो जो है उसको बहुत अगर अच्छे से आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत उसमें आराम मिलेगा। और एक और बहुत अच्छा, कपूर को बारीक पीस कर आप लगाएं, कभी कभी ये प्रयोग बहुत काम आ जाता है। कपूर लिया, उसको पाउडर फॉर्म में किया और पाउडर फॉर्म में जहां दर्द हो वहां लगा दिया, तो दांत दर्द में आपको आराम निश्चित रूप से मिलेगा। और साथ साथ में अगर मान लीजिए आपको मसूड़े में सूजन है, मसूड़े में बवाद हो गई है, कीड़े हैं, मान लीजिए दांत भी अगर हिल रहा है, तो बहुत सुंदर बकुल मोलश्री है ना, उसकी छाल का आप काढ़ा बनाए और काढ़ा मतलब उससे कुल्ला करें। ये कुल्ला करने का है, इससे भी अचश्य को कुल्ला कराया हमने, है ना। मोलश्री बकुल बोलते हैं उसको, मोलश्री की मतलब जो मोलश्री है, अच्छा हाँ, बस वो जो है वो बड़ी काम किएगी। हाँ नहीं, वो काम का पेड़ है। दांत दर्द, हिलते दांत, मतलब उसका तो ऐसा बोलते हैं कि दांत हिल रही है, वो दांत भी ठीक कर देगी वो, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर मान लीजिए दांत हिल रहा है, खून भी आ रहा है, तो खून भी ठीक कर देंगे, है ना। मसूड़े में सूजन है तो मसूड़े की सूजन भी ठीक कर देंगे, मतलब खून आना भी, मसूड़े का हिलना भी, साथ साथ में वो जो है कहना चाहिए कि उसके ऊपर और भी कुछ जम गया है तो वो भी, ये बकुलश्री की छाल का काढ़ा, मतलब छाल को लेना है, उस पेड़ की छाल निकालना है, छाल को लिया, मान लीजिए आपको काढ़ा बनाना है तो 2 गिलास पानी लें आप, 2 गिलास पानी लें और 2 गिलास पानी में उस छाल को 10 ग्राम डालें और अच्छा उबलने दे। जब वो पानी आधा गिलास रह जाए, ठीक है ना, तो उसमें आप डाल दें, उसमें आप डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर उसके साथ आप उससे कुल्ला कर लें, जैसे सरसों का तेल अचशी को जो कराते थे, ये साथ में सरसों तेल वाला जो अभी प्रयोग होता है वो देते थे, और फिर इसका कुल्ला कराते थे, तो उसके कुल्ला करते ही जो बहुत अच्छे से आराम मिल जाता था, और जो तकलीफ, जो पीड़ा, जो कष्ट होती है वो अपने आप कम होने लगती थी, सब अपने आप सहज भाव से सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता था। और
हमें बताते हैं कि दर्द जब भी होता है तो आप एक काम और करें कि जिनको दांत की ज्यादा ही दिक्कत होती है, तो आचार्य जी बोलते थे कि दांत को, है ना, जो दांत होते हैं वो दांत को भींच कर रखें। जब भी आप सोच या लघु शंका जाए तो दांत को भींच कर रखें, उनके दांत कभी नहीं गिरेंगे। किनके? दांत को दबाकर आप अपना मल मूत्र का विसर्जन करें तो उनके दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। ये दबाकर, समझ रहे? दबाने का मतलब भींच कर रखना, क्या बोलते हैं आप उसको? एक दूसरे से करके रखा, हाँ टीस के ऐसे कर कर आप जब भी जाएंगे तो आपको जो है मतलब यानी कि दांत में समस्या नहीं जाएगी। जब आप लघु शंका जाएं तब भी, जब आप सोच आदि जाएं तब भी इसका आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा इसके माध्यम से वो होगा। और माहिन एक मंजन तो बहुत सारे हैं, एक मंजन में देखता हूं अगर मिल गया तो आपको, वो तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन प्रायोगिक मंजन है। मतलब जब हम नेमावर में थे तो नेमावर में एक दादाजी समाधि हो गई उनकी। अरे कहाँ के, वो मेरठ के थे शायद, बड़े अच्छे दादाजी थे वो, है ना। उनने आकर मुझे एक पन्ना दिया और मुझसे कहा, बोले महाराज जी ये जो है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जहां से मिले उनका नाम बताओ, जिन जिनका नाम याद है उनका मैं नाम बता रहा हूं। तो उनने मुझको बताया, बोले महाराज जी इस मंजन का आप प्रयोग कराओ, संग में सबके दांत ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसका आप प्रयोग कराओ। तो मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने वहां भैया जी को बुलाया, मुकेश भैया जी वहां आश्रम संभालते थे नेमावर का। मैंने कहा दादाजी इस मंजन का बता रहे हैं क्या, ठीक है? बोले नहीं नहीं महाराज जी सच में हमारे इसका प्रयोग करते हैं, हम ये बनाकर रखते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा आज हम देखते हैं, लेके आना। हमने मंजन किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर उस मंजन को हमने मोनू भैया रायपुर को दिया। आज की तारीख में वो जो मंजन है वो सच में इतना प्रायोगिक है, हर संघ में वही मंजन चलता है, रायपुर का मोनू भैया का मंजन। तो वह असल में मोनू भैया का नहीं है, वो जिनका है वो मैं नाम, वो दादाजी का नाम भूल रहा हूँ, समाधि हो गई उनकी, हमारे सामने उनकी समाधि हुई, नाम याद नहीं आ पा रहा है मुझे। वो वहां के हैं सहारनपुर के, उत्तर प्रदेश सहारनपुर के वो दादाजी थे, बाबा जी थे। उनने वो दिया, उनकी बालिका प्रतिभा स्थली में है, तो उन्होंने वो दिया था, उसका ही प्रयोग हमने किया। अभी भी वो मंजन मिल रहा है, आप चाहे तो रायपुर, मैंने पिछली बार भी जब सब लोगों ने कहा कौन मोनू भैया कौन मोनू भैया, तो मैंने उनका नंबर तो सब लोगों के बीच में रखा था। आप चाहें तो वो संघ वाला मंजन के नाम से वो प्रसिद्ध है, सोले का मंजन के नाम से